हर समन लोगों को जागरूक करना, उनका जो अधिकार है उस संपर्कित जो डिमांड है उनको बोलना, और शिक्षा के समन संघ का कुछ नियम बनाया हुआ है ताकि वो डिसिप्लिन हमें जरूरी है। कोई भी संघ हो, भारत हो या भारत के बाहर हो, डिसिप्लिन हर जगह है। राष्ट्र संघ हो, हमारा भारत संघ, सभी जगह पर डिसिप्लिन होते हैं। तो डिसिप्लिन नियम के तहत होते हैं। हमारा संघ भी नियम के तहत 10 नियम बनाया हुआ है। हमारा पहला नियम जो है केवल समन, ये समनों का संघ है। बिना समन के किसी को यह एंट्री नहीं है। दूसरा है चंदा कभी नहीं, हम हमारा कोई किसी का कोई साल नहीं पूछते हैं, हम जात का अभ्यास नहीं करते हैं। केवल संघवाद होता है, यहाँ कोई नेतावाद, दादावाद, दीदीवाद ऐसा कुछ नहीं है, राजावाद, रानीवाद। हमारे संघ में पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं होता है। यह सब बराबर है, सब समान है। हमारे संघ का कोई पंजीकरण नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वालों ने या पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टीज में होते हैं। संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। संघाधिदेश सबसे ऊपर होता है जो संघ निर्णय लेते हैं। पहले हर महीने में हमारे निर्णय का सभा बैठते थे, अभी फिलहाल 3 महीने में एक बार क्वार्टरली। वहाँ जो आदेश होता है वही संघ आदेश है। संघाधिदेश हमारे सबको मानना पड़ता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, ये हमारा आज का चर्चा का विषय रहा। 9वां है संघ घातक की वापसी, संघ में कभी नहीं। बहुत पुराने जमाने से ये संघ का नियम चालू है, और ये जितने सारे 9 नियम हमने बताया, ये सारे के सारे 9 नियम ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी मान्य किए जाएंगे। यही हमारा 10वां नियम है। 8वां जो नियम है आज हमारा चर्चा का जो विषय रहा वो है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। राजा का नीति होता है राजनीति। अभी तो हमारा भारतवर्ष में कोई राजा नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर भी जो डेमोक्रेटिक वे में एक बार कुर्सी में आ गया, वो तो राजा जैसे ही बिहेव करते हुए देश चलाता है। हम सभी भली भांति देखते हुए राजा के नीति है ही नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर राजा जैसा बर्ताव करते हैं। लेकिन संघ जो है वो थोड़ा अलग सोच है। समन संघ का उद्देश्य जो है सामाजिक परिवर्तन मुख्य उद्देश्य होता है, लेकिन जो राजनीतिक दल होता है उसका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, सरकार बनाना मुख्य उद्देश्य है उनका। लेकिन हमारे उद्देश्य होता है सामाजिक चेतना जागृत करना, सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास करना, सामाजिक सेवा प्रबुद्ध है। और राजनीतिक दलों का जो होता है चुनाव व राजनीतिक कार्यक्रम पर जोर देता है। विशेषकर राजनीतिक विचारधारा में एक एक मालिक होता है, अलग अलग दलों का, अलग अलग लोगों का, अलग अलग दादा दीदी का वो मालिक जैसा बनाता है। पूरा देश में राजनीतिक दलों का कोई कमी नहीं है। हमारे पूरा देश में नेशनल पार्टी, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से आते हैं वो 6 है, और 60 रीजनल पार्टीज है, और कम से कम 2000 ऐसे अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पार्टी होते हुए हमें 4,500 दलों में हम देखते हैं पूरा देश में। लेकिन समन लोगों का कोई अच्छा या भला या समन बच्चों का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित नहीं है। राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक नेताओं ने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए काम करते हैं, लेकिन समन संघ राजनीतिक दलों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सामाजिक समानता प्राथमिकता है। जातिगत भेदभाव का विरोध, छुआछूत का विरोध, स्त्री पुरुष में शिक्षा का समानता, गरीब और वंचित वर्गों के लिए अवसर, शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारे के सारे उद्देश्य है हमारा संघ का। लेकिन राजनीतिक दलों का ऐसा बर्ताव हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए समन संघ इस चक्कर में नहीं जाने वाला है। समन संघ सामाजिक दृष्टिकोण से जितना हो सके हर समन लोगों को जागरूक करना,
उनका जो अधिकार है, उस संपर्कित जो डिमांड है उनको बोलना और शिक्षा के लिए हमें पूरा ध्यान देना, ये सारे के सारे सामाजिक कार्य संघ करेगा, लेकिन सीधा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज और राजनीति में अंतर होता है। हमारा समन संघी जो है वो राजनीति जरूर करेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वो अलग चीज होता है और पॉलिटिक्स अलग चीज होता है। हमारा समन संघी जो है वो पॉलिटिक्स कर सकता है, बढ़ चढ़कर भागीदारी लेना भी चाहिए, वोट देना चाहिए। किसको देना चाहिए? वो समन हित के लिए जो नेता जो चुनाव में खड़ा होने वाले हैं उनको मदद देना पड़ेगा। ये ऐसा तब संभव होगा जब हमारा समन संघी 51% कम से कम इकट्ठा होंगे, नहीं तो समन संघ के तहत कोई फरमान हम अभी जारी करेंगे तो कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है। सारे के सारे समन संघी वो 4000 में बटे हुए हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमारे समन संघी द्वारा भी चलाया जाता है, लेकिन उनका उद्देश्य जो होता है समन संघ का उद्देश्य जैसा नहीं होता, क्योंकि वो अलग अलग मालिक बन के उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, अलग अलग दिशा में काम करते हुए हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा करके पूरा समाज को नुकसान कर रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं। हम मतदान तो करते हैं, समन संघ के तहत हम सारे समन संघी जो वोटर्स है वो वोट देते हैं, लेकिन हमारे लिए जो चुनाव है वो हम कामयाब नहीं हो पा रहे। इसीलिए पहला यह प्राथमिकता है हमारा समाज को इकट्ठा करना, समाज को दिशा देना, समाज को जागरूक करना, समाज के हित में, समन लोगों के हित में शिक्षा और जो भेदभाव है, जातीय अभ्यास है और छुआछूत है, ये सारे के सारे सामाजिक व्याधि जो है, ये सामाजिक व्याधि को दूर करके इकट्ठा हो करके बाद में हम पॉलिटिकल पार्टीज किसी को अगर लगे समन संघी जो है जो हाँ ये हमारे समन लोगों के लिए हित में काम कर सकता है, उसी को हम पीछे से मदद कर सकता है। नहीं तो समन संघ सीधा कोई समन संघ का लोगो लेके, समन संघ का बैनर लेके, समन संघ का नाम लेकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। समन संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। ये सीधा साधा हमारा नियम है, लेकिन गलतफहमी हो सकता है कभी, इसीलिए दोबारा इसको मैं कहता हूँ समन संघी जो है वो पॉलिटिक्स में भागीदारी ले सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है, लेकिन समन लोगों के हित में जो पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज काम कर सकता है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिटिक्स में जाना है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स अलग है, ये भी मैं दोबारा दोहराता हूँ। और इसके साथ मेरा समय खत्म हो गया, मैं बात अभी खत्म करता हूँ। मेरे बातों में कई ऐसा गलती हुआ तो संघ मुझे क्षमा करे। संगम